बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शेगैन। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ल रहमान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और आज का वाल सवाल आपके लिए डॉक्टर साहब है कि नशा करने वालों का कोई इलाज बता दें। नशा बहुत बुरी चीज़ है, जिसको एक बार इसकी लत लग गई, बड़े मिसाइल हो जाते हैं। और फिर डिफरेंट डिफरेंट उसके ट्रीटमेंट करते हैं, पता लगता है जी कि नशा छूट जाता है, लेकिन वो जो दवाई जिससे उन्होंने नशा को नशा की आदत आदत को ब्रेक करने की कोशिश की थी, वो दवाई फिर उसके ऊपर उसकी एडिक्शन हो जाती है। और डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। आप क्या मशवरा देंगे ऐसे लोगों को जो नशे में एक किस्म की बीमारी से भी ज्यादा बुरी हालत में चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटे मोटे 4-5 पॉइंट समझें जी। जनाब? पहला पॉइंट, हमारे दौर में जो नशे थे मिलते जुलते थे, लेकिन आज के नशे ज्यादा केमिकल्स हैं जी। नशों की किस्में हैं जी। एक वो एडिक्शन जो केमिकल्स है, हम्म। एक वो एडिक्शन जो नॉन केमिकल, जैसे लोग जुआ नहीं छोड़ते, कोई हम्म। और चीजें नहीं छोड़ते। हम इस वक्त बात कर रहे हैं केमिकल के नशे, ठीक है जी। जिसमें आइस का नशा ज्यादा है, हम्म। मुख्तलिफ हेरोइन का नशा, चर्स का नशा, केमिकल्स कई आते हैं जी, उसका नशा। जिसको जो चीज मिल जाती है उसी का नशा शुरू कर देता है जी। पहला पॉइंट, हमारे दौर में कोई किसी को नशा लगाता था जी, दुश्मनी पे, किसी बात पे। मैं कई साल से नशे के लोगों को देख रहा हूं जी। मैं तरस गया हूं कि कोई ये फिक्रा बोले। सब यही कहते हैं कि यार दोस्तों में बैठने से हमें खुद लगा जी, हमने खुद नशा किया जी, हमें किसी ने नहीं लगाया। हम्म। जब अपनी औलाद हो जाती है जवान, तो उनको देख के मैं रोने वाला हो जाता हूँ जी। ऐसे लगता है जैसे लाखों लोग नशा कर रहे हैं। फिर सड़कों किनारे उन लोगों को देख के मेरा दिल खराब होता है कि आखिर माओ ने पैदा किया जी, मुशक्कत के साथ पाला है। जवान जवान बच्चे जब ये करते हैं, ये पहले बात ये समझ लें कि जो नीडल के थ्रू नशे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। ओह। ओह। नंबर दो, हम्म। अगर किसी को सिगरेट पीने का नशा नहीं है तो उसको नशा लगाना निस्बतन मुश्किल है जी। यानी पहले सिगरेट से भी बचें। लोग सिगरेट के थ्रू नशा लगाते हैं जी। आपने किसी चीज का नशा शुरू कर दिया है, सबसे पहले हिम्मत करें, इरादा कर लें कि मैंने ये नशा छोड़ के छोड़ना है जी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जी, जिन्होंने वाकई नशा छोड़ दिया जी। ठीक है जी, हिम्मत करें। कोई आपका साथ नहीं देगा, हम्म। हत्ता के सवाए माँ बाप के, बहन भाई भी तंग आके आपको छोड़ देंगे, निकाल देंगे। सिर्फ माँ या बाप याद करेंगे कि भी हमारी औलाद है, हमने पाला है। हम्म। उन पे तरस खाएं। अगला पॉइंट ये समझे, मुख्तसिर बातें। सबसे ज्यादा जो इलाज करने वाले लोग हैं, पता नहीं ऊंट पटांग कौन सी दवाइयां देते हैं और सिर्फ उनको कैद करके रखते हैं। ये पॉइंट समझ लें। मत इन लोगों के पास जाएं। अपने घर के किसी कमरे में लॉक करके अपनी बेटी या बेटे को रखें, वो ज्यादा बेहतर। ओके। उसको चूम चाट के समझाएं हम्म। कि हमने कोई आपको कैद नहीं किया, सीमा, उससे आपको नफरत ना बचाने करें। के लिए हमने कमरे में किया। उससे नफरत ना करें, उसको उससे अपना नफरत लगाएं। ना करें। हाँ, उसको उसको समझाएं। समझाएं कि समझाएं। आपको जो घर में हमने कैद किया अपनी इज्जत बचाने के लिए। हम्म। हमारी बेटियों को, लोगों को रिश्ते नहीं होंगे, लोग हमें बुरा भला कहेंगे। हम आपको हर खाने की चीज देंगे। यकीन करें, चंद दिन के बाद आपका जिगर खुद ब खुद नशों को साफ करना शुरू कर देता। लिक्विड वाली चीजें, हम्म। मसलन आपके जितने ये स्ट्रॉबेरी है, जितने आपके फ्रूट हैं, जितने आपकी मौसमियां हैं, गाजर का जूस है, ये तमाम चीजें जिगर को साफ करना शुरू कर देती। कोई जरूरत नहीं अस्पतालों में कैद करने की। जो सरकारी अस्पताल है वो गौर से देखते ही नहीं, वो लेते ही नहीं। वो कोशिश करते हैं हमारी जान बची रहे। दूसरी तरफ जो प्राइवेट वाले हैं वो झूठ बोलते हैं। 70-70 हजार, 80-80 हजार लेके सिर्फ कैद करते हैं। मैं कई साल देखता रहा हूं और आखिर पे मुझे नफरत हो गई है, इस कौम से भी नफरत हो गई है कि ये पैसे कमाने के लिए क्या क्या करते। मेरा मशवरा है,
जिसको तजर्बा है नफ्सियात का, जिसको पता है कि नशे क्या है, उससे एक दवाई पूछ लें और फिर टेलीफोन पे राब्ता रखें। अक्सर लोग मेरी फीस जायज कैश करवा देते हैं और फिर मुझसे पूछते रहते हैं। कभी मैं कहता हूँ ये दवाई कम कर दो, फलां ज्यादा कर दो। जिस तरह का वो रिएक्शन शो करता है उसी तरह की मैं दवाई चेंज कर देता हूँ, और वो खुद बहुत ठीक तो अल्लाह की जात ने करना, हमारी सिर्फ नीयत ठीक होनी चाहिए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप पे करम करे। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे जब चाहें रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपको हेल्प आउट करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।